गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे इज द रेमेडी पैलेडीमेट और इसकी 19th वीडियो है। तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं पैलेडीमेट की एक रूब्रिक्स है, उस रूब्रिक्स एक्सप्लेनेशन है। ये तीन रेमेडीज के रिलेटेड रूब्रिक है। तो अब ये रूब्रिक आप समझेंगे तो फिर आपको इसको क्या मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहता है राइटर। रूब्रिक है फियर गेट टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो इसमें तीन मेडिसिन आती है, नक्स मिका, पस्तिला, पैलेडियम। तो fear that others are talking about them, criticizing them, gossiping, judging or forming opinion about them। तो ये जो रुब्रिक है, बेसिकली क्या होता है, इस बंदे को ये खौफ होता है कि लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं, उस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, करेंगे, या जजिंग कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। इसको इस बात का अंदेशा होता है, खौफ, लोग गेट उसके बारे में बातें करें। और बातें क्या होगी, क्रिटिसिज्म होगा, गॉसिपिंग होगी उसके बारे में, मतलब इस किस्म की उसके जहन में होता है, इसका खौफ होता है। अब देखें, इसमें हमारे पास होता है, असल में उसके पीछे रीजन तो बहुत सारी है, लेकिन ये इसको होता है एंशियस सोशल जजमेंट, यानी इसके बारे में लोग क्या जज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब हमारे पास इस किस्म की तीन किस्म, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कहेंगे। अब थोड़ा सा ना इसके कंटेक्स्ट में और भी हमारे पास इस रिलेटेड ऐसी बातें जब आती है ना, तो आपके पास और भी रुब्रिक्स होती हैं, और भी होते हैं सिम्टम, उनको उनको में और इसमें डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा। पहले तो हमें ये समझना है कि फिर लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा करेंगे। अब ऐसी बात है, लोग बातें करेंगे, कैसे करेंगे, ये होता है। तो हमारे पास इसमें तीन मेडिसिन, एक मेडिसिन दी। अब इसके अंदर इसकी पेशेंट के जहन में ऐसा होता क्यों है, पहले तो हमें कि इसका कोर मीनिंग क्या है रुब्रिक का। एक होता है सेल्फ कॉन्शियस, होते हैं अपने बारे में बहुत ओवर कंसर्न होता है, नंबर वन। दूसरे नंबर पे अनईजी करते हैं, सोशल सिचुएशन में जाएगा तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल समझेगा, नंबर टू। नंबर थ्री, अफ्रेड होता है बीइंग डिस्कस्ड बिहाइंड देयर बैक, यानी उसको ये होता है कि मेरे पीछे कोई बंदा बात ना करे, यानी डिस्कस्ड बिहाइंड देयर बैक, उसके पीछे कोई बातें ना करे। फील मेंटली एक्सपोज्ड, कि वो बंदा एक्सपोज हो रहा है। बट द रीजन एंड एक्सप्रेशन डिफर फ्रॉम रेमेडी टू रेमेडी, इसका एक्सप्रेशन जो है डिफरेंट है। अब आपको रेमेडी बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा कोई लोग होते हैं, यार मेरे बारे में, मेरे पीछे कोई बातें नहीं कर रहे हो, मेरी बातें नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरे बारे में कोई जजमेंट ना करें, तो इसको इस बात का अंदेशा होता है। तो फिर उसके बाद एक होता है सेल्फ कॉन्शियस। अब आपको मुख्तलिफ किस्म का पता चलेगा, उसमें नक्स मीका है। नक्स मीका को प्रॉब्लम क्या होता है, फियर, क्रिटिसिज्म एंड थ्रेटन ईगो, रेपुटेशन एंड अथॉरिटी। इसको जो होता है ना, नक्स मीका को ऐसा क्यों महसूस होता है, इस मेडिसिन, इस पर्सनालिटी के लोग, नक्स मीका के लोगों को ऐसा क्यों होता है, इसका लोग उस पर एतराज ना करें, नुक्ताचीनी ना करें। इसकी ईगो को थ्रेटेंड होती है, जो इसकी होती है ना, ईगो उसको होती है। इसकी रेपुटेशन हो गई, अथॉरिटी हो गई, इस पे जो अथॉरिटी है, तो वो उसको, उसका खौफ होता है इसको, इसका प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से ये ऐसा नक्स का फील करता है। इसलिए फिर ये बहुत अलर्ट होता है, टेंस होता है, इरिटेबल हो जाता है। इस वजह से इसका फिर आगे बिहेवियर कैसा होगा, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, अलर्ट होगा हर चीज में, बड़ा अलर्ट बैठेगा, टेंस होगा। ठीक है, आपको नजर आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ापन इसके होगा। स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है ये। उस बाद कम्पिटेटिव एम्बिशन होती है इस, फिर ये इतना कम्पिटेटिव एम्बिशन करेगा, यानी इसका रिप्रेजेंट क्या करेगा, लोग क्या कहेंगे, फिर ये कंपटीशन में जाके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा उसके मुकाबले में, कंपटीशन के मुकाबले में। तो ये चूंकि सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म भी होता है कि इस पे कोई नुक्ताचीनी ना करे, इस वजह से ये फिर ये क्या करते हैं, जब इसके अंदर ये खौफ आता है। अब देखें, कुदरत का काम देखें, तो कुछ चीजें होती हैं आपको ड्राइव करती हैं। इसको क्या चीज ड्राइव कर रही है, फियर ड्राइव कर रहा है, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, तो अब लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे, क्या फिर उसके बारे में कोई बातें ना करें, क्या ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, उसकी चीजों को ना करें। इस वजह से फिर ये क्या करता है, उसका रिस्पॉन्ड क्या, नक्स मीका और मेहनत करता है, कंपटीशन में जाता है, ओवर एफर्ट करता है। व्हाट दे से, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग, ये कहता क्या है, लोग मेरे पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट माई डिसीजन, ये मेरे फैसलों के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर क्वेश्चनिंग माई कॉम्पिटेंस, ये मेरी कॉम्पिटेंस के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये फिर इसके समूह बातें करते हैं। तो इसका बिहेवियर क्या होगा, रिस्पांस की बिहेवियर का, जब बातें करते हैं ये फिर डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव कैसे होता है, आपने बात की तो उस पर बहस करना शुरू कर देगा, तुमने ऐसे किया, डिफेंसिव। आप जैसा एक होता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव जो तो मारने वाला होता है,
डिफेंस उसको बचाने वाला होता है। मैंने तो ऐसे कहा था, मैंने ऐसे कहा था, मैंने मेरा ये मकसद है, मेरा ये मकसद है, मेरा ये मकसद है। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आपने कोई बात की, या किसी बंदे पे होता है कि उसके साथ आपने ये कपड़े पहने नहीं अच्छे पहने, या आपने ये बात की है, इस बात का मतलब ये बात गलत बात की है, ये आप क्रिटिसाइज हो गया, या आपको तो बात करने का पता ही नहीं है। अब ये नक्स मीका डिफेंसिव कैसे होगा? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है बात करने का, मेरा मकसद ये था, मैंने इस वजह से बात की, आपको समझाने के लिए की, ये मेरा मकसद पीछे था, या मैं सोया था पीछे जो भी उसका उसकी रीजन देगा, इसका मतलब डिफेंसिव हुआ है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर आर्गुमेंटेटिव बहस करेगा, आर्गुमेंट देगा। तीसरे नंबर ये फिर इंसल्ट भी फील करेगा। चौथे नंबर ओवर रिएक्ट टू रिमार्क्स, रिमार्क्स से बहुत ज्यादा रिएक्शन देगा। वांट्स टू मेंटेन कंट्रोल एंड इमेज, लेकिन इसका कोशिश होगी कि इसके अंदर पावर भी होती है कि अपने इमेज को कंट्रोल भी करे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर फियर्स एम्प्लॉइज आर डिस्कसिंग हैज लीडरशिप। मिसाल के तौर पे एक मैनेजर है किसी डिपार्टमेंट का, कुछ है, तो उसको ये खौफ होता है कि एम्प्लॉइज उसकी लीडरशिप पे कोई बात ना करें। ही बिकम इरिटेबल, कंट्रोलिंग एंड कन्फ्रंटेशनल। तो वो फिर क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, कंट्रोलिंग करता है, उसका कन्फ्रंट करता है, ये करता है। तो दे आर क्वेश्चनिंग मे अथॉरिटी, यानी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज हो गया ना, ये उसके पीछे क्या है, अथॉरिटी। ये नक्स मीका के अंदर रीजन होती है। अब आपको ये असल में जब जब आप किसी का केस चेकिंग करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि वो उस बंदे ने ये बातें सारी बताने का मतलब पता है क्या होता है। इसका मतलब ये था, जब आप किसी पर्सन से, किसी शख्स से कोई जब बात करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वो बंदा असल में क्या चाहता है। आप देखिए ना, कुछ चीजें होती है रूटीन की बातें होती हैं, उससे बात तो कर दी यार, पता नहीं लोग क्या मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। अब जब वो बंदा ऐसी बात करता है तो उसके पीछे रीजन होती है कि वो फिर बाकी बिहेवियर कैसा करता है। तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि नर्स मीका इस किस्म की बातें करें, वो रिएक्शन कैसे देगा, प्रोटेक्टिव क्यों है, वाई है, ऐसा क्यों करता है, ये वो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेट है पैलेडियम। पैलेडियम का ऐसा क्यों ऑब्जेक्टिव होता है? असल में इसके अंदर ये खौफ होता है कि लोग उसके बारे में बात करें, फिर गेट टू टॉक। क्या कि एप्रिसिएशन, इमोशनल वैल्यू ना, उसको खौफ होता है उसकी एप्रिसिएशन ना खत्म हो जाए, उसका इमोशनल वैल्यू जो है वो खत्म हो जाए। इसलिए अब करेगा क्या, इसका रिस्पांस देखो क्या होगा। ये लोगों से जेंटल पोलाइट होगा। इसका बिहेवियर कैसा होगा, एप्रिसिएशन लूजिंग की वजह से आपको कैसे दे देगा, ये बहुत पोलाइट होगा, जेंटल होगा, इमोशनली सेंसिटिव होगा, इसको एप्रिसिएशन चाहिए होगी। और थोड़ी सी आप उसकी परवाह नहीं करते तो ये हर्ट हो जाता है। ठीक है। तो व्हाट दे से, लोग कहते क्या है, पीपल डोंट अप्रिशिएट, मुझे लोग तो पूछते ही नहीं है, परवाह ही नहीं करते। दे मस्ट बी सेइंग एंड बैड थिंग्स अबाउट मी, ये लगता, मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। दे डोंट वैल्यू व्हाट आई डू, ये मेरे काम की, मेरे चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है। तो फिर इसका जब ये चीजें हो जाएंगी तो इसका रिस्पांस क्या होगा, बिहेवियर कैसे होगा, ये विदड्रा कर जाएगा, उस जगह से उठ के चला जाएगा, चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, सैड हो जाएगा, इसकी ईगो वुंड हो जाएगी, टेक्स थिंग पर्सनली, ये चीजों को पर्सनली ले लेता है। मतलब पर्सनली लेने का मतलब ये होता है, आपको कैसे पता चलेगा ये पर्सनली नहीं है, ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने बात की है किसी जी के, ये डिपार्टमेंट जो है ना सही नहीं चल रहा, ठीक है, या ये जो घर सही नहीं चल रहा। अब वो बंदा कहेगा तुमने मेरे बारे में कहा, इसको कहते हैं पर्सनली चीजों में लेना। हालांकि आपने जनरलाइज बात भी की होती तो ये हर चीज को पर्सनली ले लेगा। तो इसलिए फिर क्या करेगा, इंप्रूव विद रीश्योरेंस, फिर ये रीश्योरेंस बनाएगा, हाँ नहीं नहीं ये होता है, ऐसा होता है, फिर ये जेंटल और डिस्कशन लगेगा। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में देता हूँ इसकी एग्जांपल क्या है। अ होम मेकर फियर्स फैमिली मेंबर्स टॉक अबाउट आवर सेक्रीफाइस। ये एक होम मेकर है, मतलब वो घर बनाने वाला, उसको ये खौफ होता है कि मेरी सेक्रीफाइस पे कोई बात ना करे। यानी मेंबर टॉक अबाउट आवर सेक्रीफाइस, यानी कि मैं सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कुर्बानियां दे रहा हूँ, तो उसकी ऐसा ना कहें जी कि कुर्बानी नहीं दे रहा, ये कम कर रहा है, फलां कर, इस किस्म के होम मेकर। शी बिकम साइलेंट एंड सैड एंड हर्ट। तो वो पर्सन क्या है, होम मेकर आपकी मदर होती है, जो घर की वाइफ होती है, वो होती है यानी घर को बना रही है, संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसको ये फील आता है। तो ये इसमें बेसिकली इसको आप कैसे समझेंगे, इस तरह आप understand। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट हमारे पास इसी की अभी फर्दर आप जाएं तो हमारे पास आती है एग्जाम्पल है, वन लाइन, दे डोंट वैल्यू मी, कि मुझे वैल्यू लोग नहीं दे रहे। ठीक है। तो ये इसके अंदर बेसिकली रीजन आ जाती है। ठीक है। ये आई।
जस्ट मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो किसका हो गया, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके पास आती है वो पैलेडियम का। आपको मैंने बताया कि पैलेडियम के पीछे क्या रीजन है और इसकी रीजन क्या होती है। अब इसकी सिर्फ वन लाइन, आप डोंट वैल्यू मी, बस इसकी एक चीज है। अब हमारे पास आती है पल्स्टिला। पस्टिला क्या करता है, पस्टिला ऐसा क्यों कहता है, फिर इसके अंदर क्यों आता है कि मेरे बारे में लोग बातें करें। अब इसको ऐसा भी फील होता है, पस्टिला को भी ऐसे फील होता है, तो पस्टिला ऐसा, इसको बेसिकली रीजन पीछे क्या होती है, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड लॉस ऑफ अफेक्शन। इसको खौफ होता है कि मुझे रिजेक्ट ना कर दें, मुझे मेरी जो अफेक्शन है मुझसे प्यार ना खत्म हो जाए, कम ना हो जाए। ये इसका रिव्यू भी होता है। अब देखिए ना, रीजन क्या है, एक में अप्रिसिएशन है और इसमें क्या है, फस्टेला में क्या है कि मेरी मोहब्बत मेरे साथ जो करते हैं, मेरे से प्यार करते हैं, वो कम हो जाए। ठीक है। अब इसका इमेज कैसे होगा, दोनों को अगर आप इमेज देखें, इसका इमेज होता है हाउ टू प्रेजेंट्स। तो उसका इमेज होता है सॉफ्ट जील्डिंग। इसका भी सॉफ्ट होगा, जील्डिंग होगा, सॉफ्ट होगा। जील्डिंग का मतलब है बात सुनने वाला, बात को समझने वाला, बात मान लेना। अच्छा तुम ऐसा कर, बात मान लेना। आप बस क्या करेगी, अच्छा आप आपके साथ, अच्छा आप मतलब आप कोई बात उसे कहते हैं तो एकदम से हाँ ठीक है आपने ऐसा कहा, अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद इमोशनल होगा और टीयरफुल होगा। इसके अंदर क्या है, रोना, इसके आंसू आ जाना, इमोशनल हो जाना, ये इसके अंदर खास बात होती है। डिपेंडेंट होगा, दूसरे में डिपेंड करेगा। इसकी भी डिपेंडेंट होता है, क्यों होता है, दे एक्चुअली लव प्यार मोहब्बत तो दूसरे देते हैं। सीक रिश्योरेंस, हाँ आप ठीक हो जाएंगे, आप अच्छे हैं, आप सिंपथी डिजायर, ये चीजें इसके अंदर आने शुरू हो जाती है। और जितनी सिंपथी करेंगे और बेहतर होगा, ये पस्टेला का कोर होता है। व्हाट दे से, तो ये क्या कहेगा, वो तो कहता है कि प्लेडियम कहता है मुझे वैल्यू नहीं दे रहे। ये क्या कहेगा, दे डिसलाइक मी। ये लाइकिंग की तरफ जाएगा, ये डिसलाइक, मुझे पसंद नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे मोहब्बत नहीं देते। दिस इज लाइक मुझे ये है इसका, दे आर अपसेट मी, मेरे साथ इनका रवैया अच्छा नहीं है, इनका रवैया नहीं है, प्यार वाला नहीं है, रवैया सख्त है। ये इसके सभी बात। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कोई गलत किया, मैंने कोई ऐसी बात कही है इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अब बिहेवियर में देखिए कितनी डिफरेंट चेंजेस आ गई। तो ये आपको डेली, आप जब आप गुफ्तगू करते हैं आपको फील हो जाता है। उसके बाद व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ, ये एकदम से रोना शुरू कर देगा, ये कर देगी, ज्यादातर कर देती है, बस बात बात पे रोना शुरू कर दिया। क्लिंग टू लव्स वन, ये लव्स वन के साथ क्लिंग करना शुरू कर देगी, बात बात पे रोना, मुझे पूछती कोई नहीं, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे पापा ही नहीं, मुझे बेटी नहीं समझते, मुझे बेटे नहीं समझते, मुझे अपना समझते ही नहीं है। तो साथ रोना भी शुरू कर देगा। सी कंफर्ट, यानी कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे मतलब कंफर्ट का मतलब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके पाँव में बैठना चाहती हूँ, मैं आपके साथ मिलकर सोना चाहती हूँ, मैं आप जो भी है, आप मेरे सर पे शफकत का हाथ रखें, ये करें, कंफर्ट अच्छा करें, ऐसे करें, कंफर्ट चाहिए इसको। चेंजेस बिहेवियर टू प्लीज अदर, इसका बिहेवियर रवैया कैसा होगा, चेंज बिहेवियर मीन टू प्लीज अदर। इसकी बात है, आपको कुछ चाहिए, आपको क्या करें, मैं खाना बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो प्लीज अदर्स, यानी कि अपना बिहेवियर चेंज करके अपना बिहेवियर को बहुत पॉजिटिव करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के यंग गर्ल फियर्स फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट, एक यंग लड़की के लड़कियां उसके बारे में बात करती हैं, ये एक लड़की उसके अंदर की फीलिंग आती है लड़कियों का, शी क्राइज एंड सीक रिश्योरेंस, तो ये रोना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई दोस्त आती है तो वो रो रही है, देखिए मैं उसके बारे में ये कहती, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, मेरे बातें में ये रोना शुरू कर दी, मेरे बारे में बातें कर रही हैं। तो रुब्रिक क्या है, फियर टॉक्ड अबाउट हर, मेरे बारे में बातें कर रही हैं, मेरे बारे में बातें करेंगी। तो वो फिर साथ ही रो रो के बातें कर रही, ठीक है। तो वो कहती, तुम फिर आगे से कहती, वो चाहती है कि मुझे श्योरेंस मिले ना बेसिकली, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसी नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, आपके बारे में कोई बात नहीं है, तो आपको तो नहीं, वो मुझे पता है, वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझे ऐसा नहीं करती। इसमें क्या क्राइज और ठीक है, पैलेडियम में ये नहीं हो, क्राइज नहीं आता उसमें, ठीक है। तो अब इसका जो वन लाइन अगर आप समझे, दे डोंट लाइक मी एनी मोर, ये मुझे पसंद नहीं, अब मुझे लगता है ये मुझे पसंद नहीं करती। तो ये इसका बेसिकली पस्तेला के पीछे जो है, ये पीछे कोर हो जाता है। इसको मैंने तीनों को भी साथ करके रखा है ताकि आपको मजीद क्लैरिटी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, नक्समिका पैलेडियम पस्टेला को फियर टॉक्ड अबाउट, तो इसके अंदर क्या होता है, नक्समिका क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम होता है, पैलेडियम का क्या होता है, लॉस ऑफ एप्रिसिएशन, इसको वैल्यू ना दे।
और पल्सेरा का लॉस ऑफ अफेक्शन जब अफेक्शन ना होती है, इसका खौफ होता है। अब क्या होता है, नक्स मिका में ईगो भी स्ट्रांग होती है। पैलेडियम सेंसिटिव होता है, पल्सेला डिपेंडेंट होता है, दूसरों में डिपेंड करता है। रिएक्शन दोनों का, तीनों का रिएक्शन कैसे होगा? नक्स मिका के अंदर गुस्सा आ जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, और पैलेडियम हर्ट होगा। हर्ट और एंगर में फर्क होता है, ठीक है। हर्ट होना, दुखी हो जाना, पल्सेला रोना शुरू कर देगा। और नीड पर रिश्योरेंस, इसकी नक्स मिका को कोई रिश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और लास्ट से पैलेडियम को मॉडरेट आती है, और पल्स्टेला को बहुत ज्यादा रिश्योरेंस की जरूरत है। उसके साथ थोड़ा सा आप प्यार शेयर करना शुरू कर देंगे, वापस आ जाएगी। अब सोशल स्टाइल क्या होगा? नक्स मिका बहुत डिफेंसिव हो जाएगी, आगे से बहस करना शुरू कर देगी, नहीं नहीं मैं तो ऐसा, मैं तो करूंगी, मैं तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। नहीं, आपको समझाना शुरू कर देगी, नहीं कि आप जैसे आप असल में डिफेंसिव और ऑफेंसिव पे, तो ऑफेंसिव जो होता है वो मारने वाला है, डिफेंसिव बचाने वाला है। यानी आप उस पर वार कर रहे हैं, वो आप आगे से अपने वार को बचा रही है, तो डिफेंसिव इसको कहते हैं। सोशल स्टाइल क्या होगा? डिफेंसिव होगा। पैलेडियम बाहर निकल जाएगी, उस सिचुएशन से हट जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। उसकी कोशिश होगी कि बात खत्म कर दे, चुप हो जाए, ऐसे कर दे। पैलेडियम ऐसा करेगी, वो आगे से बात को आर्गुमेंट नहीं करेगी, बहस नहीं करेगी। लेकिन नक्स मिका आगे से बहस करेगी, ठीक है। पल्सेला क्या, क्लिंगिंग करना शुरू कर देगी, तो आपके साथ जप्पी लगा के कर दे, छोड़े ना, मिट्टी पाए ना, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे इस तरह करना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप क्लिंग करना शुरू कर देंगे। इमेज कंसर्न क्या होगा? नक्स मिका अथॉरिटेरियन होगा कंसर्न, और पैलेडियम का क्या होगा? वर्थ, वैल्यूज। पल्सेला के अंदर लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, ये तीनों में डिफरेंस आया है, देखिए ना। अब अगर आप तीनों में देखें तो बात एक ही है, लेकिन तीनों का रिस्पांस, रिएक्शन, बिहेवियर, स्टाइल, और उसके उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये तीनों चीजों आपको डिफरेंशिएट कर देती है। अब आपको कितनी एक बात का कितने, अब मैं यहाँ पर आपको ना इसके साथ रिलेटेड जो चीजें हैं, जरा क्विक भी इसका बताता हूँ। नक्स में का आर्ग्यू बिकम इरिटेबल, पलेडियम फील्स वुंडेड सैड, पस्टेला क्राइज सीक कंफर्ट। तो नक्स में का फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, फियर ऑफ बीइंग अनअप्रिशिएटेड है, फियर। अब मैं यहाँ पर आपको ना कुछ चीजें इसके साथ रिलेटेड बताता हूँ कि वो कौन सी है। हमारे पास जो मिलती जुलती रुब्रिक है, इसके साथ अगर आप करें तो आपको वो कौन सी ऐसी रुब्रिक आती हैं जो इसके साथ जो मिलती जुलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि फिर गेट अबाउट टॉक, ठीक है। अगर जब ये रुब्रिक आती है तो इसमें एक रुब्रिक होती है, ये आपको मैं इस पे ले जाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। ये इसको मैं चैनल पे आपको ना इसको क्या कहते हैं, इसके साथ जो मिलती जुलती रुब्रिक है जो हमारे पास आती है, वो एक रुब्रिक है ये। आप इस पे चले जाए प्लीज। सेम आपके साथ मिलती जुलती है, तो वो हमारे पास और भी ऐसी बात थी। फॉर एग्जाम्पल हम एक रुब्रिक लिखते हैं, सेंसिटिव ओपिनियन, ये भी रुब्रिक है, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स। देखिए इसमें कितनी मेडिसिन है, ये भी है। अब इसमें ये मेडिसिन जो होती है, वो वाली रुब्रिक नजर नहीं आ रही इसमें। इसमें एक पैलेडियम आ रही है, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, बाकी दो नहीं है इसमें, ठीक है। ये एक रुब्रिक आती है। फिर उसके हमारे पास हमारे आता है, एक होता है सोशल पोजीशन, ये रुब्रिक भी होती है, सोशल पोजीशन। ये रुब्रिक भी आपके साथ मिलती जुलती है। फिर सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अब आपको जब होता है ना, कोई बंदा बात करते है, मेरे लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो अब आपने उसके पीछे जाना होता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है उसका मतलब क्या है। ये था फियर सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट, ये एक रुब्रिक है, यानी कि सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट है। उसके बाद एक और यहाँ पर रुब्रिक आती है, फियर सोशल सोशल पोजीशन अबाउट, ठीक है। अब ये देखें, इनमें क्या है आपके साथ, सिर्फ इसमें एक मेडिसिन ये आती है। अब हमारे पास नक्स मीका को भी सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरी रुब्रिक है, पल्स लीला को भी होता है। लेकिन हमारे पास जो दूसरी मेडिसिन आती है, पैलेडियम, पैलेडियम का सेंसिटिव सोशल पोजीशन है। अब मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है कि देखिए ये रुब्रिक्स मिलती जुलती है। अब फिर गेट टॉक्ड अबाउट, उसके बारे में कोई बातें ना करे। बंदा टची होता है, ओपिनियन ऑफ दूसरे के ओपिनियन से टची हो जाता है। सोशल पोजीशन, इस बंदे को बहुत अपनी पोजीशन का बहुत कंसर्न होता है।
अब डिफरेंस दिनों में क्या है, इनमें भी पैलेडियम ही पाई जाती है सेंसिटिव में, और बाकी दोनों जो मेडिसिन है वो सोशल पोजीशन कंसर्न भी होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है कि आपको ये रूब्रिक जो बताती हैं आपको, इनका मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है वो कितने से तत्व होता है, ये मिलती जुलती रूब्रिक्स में आपको बता दिए, ताकि हमें और क्लैरिटी के लोग इस बारे में क्या बात करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी। थैंक यू प्लीज।